बॉस ये ना पूरा इलाका ही ऐसा है, जिधर हम सांकरी त्यूणी की तरफ से आ रहे थे, पुरोला मोरी, आपने देखा होगा कि कितनी कड़ाके की धूप पड़ती है, जमीन कितनी वहाँ तपती है दिन भर में। बट यहाँ देखो धूप वैली के दूसरे साइड है, घने चीड़ के जंगल एंड ठंड है। यहाँ बनावट पहाड़ों की कुछ इस तरह की हो, देखो ना धूप उधर घाटी में पूरी पड़ रही है पर इधर प्रवेश नहीं कर पा रही है सूर्य की रोशनी। ऐसा नहीं है वातावरण खुला नहीं है, पर घाटी में घनत्व के कारण, जंगलों के कारण, वनों के कारण चीड़ और देवदार आप देख सकते हैं कहाँ तक 50-100 मीटर से भी ऊपर लग रहे हैं मेरे को तो नजर आते हैं। तना देखो ना आप, उसका तने की लंबाई देखो, ब्रांचेस तो तब भी इन कंपैरिजन टू दैट छोटी हैं, जहां तक नजर जाए वहां तक देवदार का तना दिखाई दे, ऊपर को आकाश की तरफ तना हुआ। चीड़ भी कुछ पीछे नहीं है दोस्तों। यहाँ पे शायद से आर्मी कैंप है, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे टेंट हाउसेज होते हैं ना, उस तरह का कॉन्सेप्ट कुछ नजर आ रहा था घाटी में किया हुआ। ले गो फिर थोड़ा सा खींच ही ले, इतनी प्यारी सड़क मिली है तो खींचे बिना क्या फायदा इसका। तो जब सड़क मिल जाए प्लेन तो फिर मेरी यही बाइक जो धीरे चलती है ऑफ रोड में, इसकी अलग भाषा है। तो थोड़े गड्ढों से संभल के और अचानक से इस तरह के मेजर गड्ढे आ जाएं तो फिर तो क्या ही बात। हाय हाय हाय, मोड़ों पे इस तरह से खेल चल रहा है जैसे कि लंगड़ी टांग खेल रहे होंगे, कब दाएं और कब बाएं। ये तो मेरे पीछे बैठा चीता भी ना जान पाए, हिसाब से मेरे हाथ चलते हैं ना। कॉर्नरिंग तो कर ही सकते हैं दाई, थोड़ा सा मोड़ों पे हम झुकाव को बढ़ावा तो दे ही सकते हैं, गाड़ी के झुकाव को। बाकी जीवन में भी थोड़ा झुकाव होना चाहिए, झुकने से आदमी बड़ा होता है। मौके का फायदा उठाओ, पर उससे पहले ब्रिज आ जाओ, उसके बाद खाई में ना जाओ, याड़ी वादी की हवा खाओ और थोड़ा सुव्यवस्थित ढंग से अपनी गाड़ी को चलाओ। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि इस घाटी में घुसते ही, चक्रवाता घाटी में धीरे धीरे चक्रवाता जैसे जैसे पास आ रहा है, मेरी नाक से जो है ना ठंडा ठंडा शीतल जल छूटता जा रहा है। यानी कि इससे पता चलता है बहुत जल्दी मैं जुकाम की चपेट में आ सकता हूँ, क्योंकि नाक से जब पानी का रिसाव होना शुरू हो जाए तो समझिए सिम्टम्स हैं सर्दी जुकाम के लगने के। वाओ, कभी कभी घाटी बिन मांगे दिल खुश कर देती है। कभी कभी अच्छे मार्ग मांगने पे भी ऐसे कठिन मार्ग दे देती है चुन के, जिनमें चुन चुन के अपनी क्षमता खर्च होती है। पर आई बिलीव इन डेस्टिनी, हर चीज के पीछे कुछ कारण होता है, मेरा यही मानना है। हर घटना के घटने के पीछे एक क्रम, एक कारण मौजूद होता है। मतलब मसूरी और कैंपटी आए, चक्रवाता आए और बादलों ने तुम्हारा स्वागत नहीं करा झूमते हुए, तो बेकार जिंदगी। यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो तो जरा क्या है मामला। गोप्रो से ना कम नजर आ रहा होगा, ऊपर पूरे बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। जैसे कि कहा ही जाता है मसूरी को पहाड़ों की रानी। बात प्रसिद्ध है कि चक्रवाता और मसूरी में तो भैया 12 मासी 12 महीने बादल हैं। ये बादल सिर्फ आपको ये 60, 70, 80 किलोमीटर की बेल्ट पे ही नजर आएंगे। तो यहाँ लग रही होगी ठंड, ऐसा जैसे कि सर्दियों के जनवरी फरवरी का मौसम हो, जाड़ों का। थोड़ा ही आगे निकलते पता चलेगा कि भाई ये तो अगस्त का मंथ है, अगस्त एंड जो सितंबर शुरू होना है। चटक धूप सर पे प्रहार कर रही है। तो एरिया से थोड़ा बाहर निकलने के बाद पता चलेगा, एक बार के लिए थोड़ा मसूरी भी गर्म हो सकता है। चक्रवाता रिमेन्स द सेम 12 महीने भाई। हल्का धूप थोड़ी गर्मी देगी हमें, वो सूर्य देव की रोशनी को इन बादलों ने बाधित किया हुआ है। जो ऐसा रास्ता आता है ना जहाँ दोनों तरफ घास ही घास हो, खुश कर देती है, दिल प्रसन्न कर देती है। मॉनसून के मौसम में ही देखने को ये अचंभा मिल सकता है, वरना पहाड़ों के ऊपर जो ये घास पास दिख रही है सब सूख जाती है, ड्राइड अप हो जाती है विंटर्स के टाइम पे। इसलिए मॉनसून में खतरा होने के बावजूद भी मुझे आना पसंद है पहाड़। लेट्स गो बेबी। किलोमीटर पे पेट्रोल पंप है, हो भी सकता है भाई, क्या पता कोई बस्ती हो, बीच में कोई रिहायशी इलाका हो। असंभव लग रहा है जैसे चीता बोल रहा है 500 मीटर ना, तो मुझे सुनने में तो अच्छा लग रहा है क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल है नहीं, पर साथ साथ शंका भी हो रही है कि कहीं गूगल फिर से लटकाने के मूड में तो है नहीं कि इस इलाके में बाकी कुछ तो दिख नहीं रहा, यानी इंसानी बस्ती। पर पता नहीं चल रहा था ना, पीछे से देखने में ऐसी तो है पहाड़ों में, रहस्य छुपे हैं अलग अलग मोड़ पे, अलग अलग गांव। पता ही नहीं चला कहाँ से निकले हम और कहाँ इतना बड़ा गांव आ गया अचानक से, धुंध से निकल के एकदम से रिहायशी बस्ती में। तो इसलिए आप ये मान लो कि गूगल नहीं बताया था, लाइव लोकेशन पे वो चीज है, तो इसका मतलब है गूगल भी उसको दर्ज करके रखता है अपने मैप्स के अंदर। खतरनाक है उस हिसाब से, क्योंकि पेट्रोल भी जो है फ्लेमेबल है,
और इसमें भी करंट तैरता है। सेफ्टी रखनी जरूरी है उसमें। मैं ऐसे ही चला दूंगा अंदर करंट एकदम। ब्लास्ट होने का खतरा है। पेट्रोल भी है और बिजली वाले यंत्र भी, और दोनों का तालमेल अगर वो साथ में सच में मिल जाए तो दिक्कत हो जाए, अगर करंट पेट्रोल के साथ फ्लो हो जाए तो। इन्होंने भैया ने सेटिंग शूटिंग करी होगी तो उसके बाद उसको प्रॉपर टाइट करना, सारी चीजों को व्यवस्थित करके लगाना, वरना दोस्तों बुम, समझ रहे हैं आप क्या हो सकता है घटना। वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस हिसाब से बॉडी टाइप और जिस हिसाब से इस बाइक का अंदाज है चलने का और जिस तरह की सड़कें हैं दोनों में बिल्कुल भिन्नता। ये अपने क्षेत्र में चलती है ट्रैक में, ये इधर चलती है एडीवी। बना दिया इसको हमने एडीवी और दौड़ाया इसको खूब मैदानों में, खूब इसके साथ हमने ऑफ रोडिंग करी, खूब हमने एडवेंचर करा। कोई खराबी ऐसी तकनीकी दिक्कत नहीं आई। कंकड़ पत्थरों के ऊपर से लेके गाड़ी को निकालना, वो भी एक सुपर बाइक। भाग रही है भाई 70-80 kmph क्रॉस कर रही है। वॉशिंग हो जाएगी, थोड़ा इंजन ऑयल वगैरह चेंज हो जाएगा, बेसिक एसेंशियल ऑयल्स बदल लिए जाएंगे। लगभग लमसम हमने 40 से 60 किलोमीटर तो कवर कर चुके हैं। पूरे रास्ते भर कोहरा चलता रहा और अभी भी जारी है। रास्ते में धुंध जो है वो घाटी के कण कण में समाई हुई है। अगस्त का महीना चल रहा है, चिपचिपी गर्मी से लोग प्रताड़ित हैं और यहाँ नजारे देखो, यहाँ धुंध हटने का नाम नहीं ले रही। पूरे रास्ते भर जो हम चले, जहां भी रुके, हमने पंखे जैसे यंत्र, कूलर जैसे यंत्र का कहीं इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा। दोस्तों चीता भाई आज भूख हड़ताल में है मेरे साथ। सुबह से चीता भाई को बजा दिए हैं मैंने 5 और ना नाश्ता करवाया, ना खिलाई रोटी, ना साग। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, यहाँ बहुत रिस्क है भाई, आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती थी बात हाथ से। किसी तरह से संतुलित कर ली गई गाड़ी। बजरी ना धकेलती है तुम्हें किनारों की तरफ, इसलिए बजरी के ऊपर कॉर्नरिंग करना थोड़ा कठिन है। वे दाएं या बाएं की तरफ मुड़ोगे और यहाँ तो खाई में जा गिरोगे। दोस्तों तुम सोच रहे होगे ये वही रास्ता है जहाँ से केम्प्टी से हम घाटी में प्रवेश किए थे, पर नहीं मित्र, ये दूसरा रास्ता है। वो रास्ता था जमुना पार, घाटी से होते होते आगे बढ़े थे, सांकरी वगैरह उत्तरकाशी वाला मार्ग था। ये है आपका चक्रोता। जौनसार भावली में लंबे कट्स होने की वजह से आदत बदलनी पड़ी अपनी, इम्प्रोवाइज करना पड़ा और अब मैं लॉन्ग बीप्स देता हूँ लाइक दिस। ओ ओ ओ, बजरी तो है ही जानलेवा। दोस्तों कुछ इस तरह से समझिए कि इधर से आ रही हैं यमुना, इधर से आ रही हैं टॉस, और उनके बीच में जो रास्ता है ना, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो इलाका है, चक्रोता की वादियां हैं। तो हम इस समय कहीं बीच में हैं। तो ये जो पूरी घाटी जो सफर हम करके आए ना, ये जो इलाका है जौनसार, भाबर, उत्तरकाशी, इधर 2 मुख्य नदियां चलती हैं, यमुना जी और टॉस, जो रुपिण और शुपिण के मिलने से बनती है। यह है क्लियर कट अगर मैं आपको बताऊं। दोनों तरफ से इतनी बड़ी मेजर रिवर्स बह रही हैं, बीच में चक्रोता घाटी है जिसको सींचती हुई नदियां आगे की तरफ बढ़ रही हैं। न्यूट्रल पे डाली हुई है, बट गाड़ी बंद ना कीजिए। गाड़ी बंद करने से बंद हो जाता है हॉर्न। मुझे नहीं पता आपकी बाइक के साथ क्या सिस्टम है। हॉर्न बंद होने का मतलब मोड़ों पे खतरा, विदाउट इन्फॉर्मिंग आप कट मार रहे हैं जो सामने से बंदा आ रहा है उसको। मैं समझता हूँ जब जवान खून हो और जेब में रुपए कम, तो अपनी मोपेड, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में चलाने का एक अलग ही सुख है, आनंद है। 50-50, 10-10, 25-25 रुपए का पेट्रोल बचाने का। लेकिन दोस्तों वो 50-100 रुपए का पेट्रोल तुम्हारी लाइफ से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। तो कृपया रिस्क ना ले, पेट्रोल बचाने के चलते खर्च कर लें। माँ बाप को कहें औलाद जरूरी है, माता पिता या फिर आपके लिए पेट्रोल।